हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित चित्र में लॉजिक गेट की दो निवेशी ए और बी तथा निर्गत वाई प्रदर्शित है तथा ए बी तथा वाई की वोल्टेज तरंग रूप में दी गई है। यह बच्चों वोल्टेज तरंग और ये दिए गए विकल्प में बच्चों हमें बताना है कि यह कौन सा गेट है। ए नॉर गेट, बी और गेट, सी एंड गेट या फिर डी नैंड गेट। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट पर चलिए बच्चों यहाँ पे जो जो विकल्प दिए गए हैं हम उनके लिए बुलियन व्यंजक लिख लेते हैं। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी का बार। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a डॉट बी। और नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a डॉट बी और उसका बार। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक डॉट एक होता है, एक डॉट शून्य या शून्य डॉट एक हमें शून्य मिलेगा। एक प्लस एक होगा। एक प्लस शून्य या शून्य प्लस एक हमें एक ही मिलेगा। एक का बार हमें शून्य मिलता है और शून्य का बार हमें एक मिलता है। चलिए बच्चों अब इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे और देखेंगे सही विकल्प कौन सा है। बच्चों प्रश्न में एक लॉजिक गेट परिपथ की बात हो रही है। ए और बी उसके निवेशी सिग्नल है, वाई निर्गत है। लेकिन यहाँ पर जो निवेशी सिग्नल है उसे वोल्टेज तरंग के रूप में दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम T1 और T2 के बीच की बात करें, हम T1 से T2 के बीच की बात करते हैं तो ए देखिए बच्चों ए का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ए का मान शून्य है और बी का मान भी शून्य है। तो और हम देख रहे हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है, हमें निर्गत एक मिलता है। और बच्चों T2 से T3 के लिए देखें हम तो फिर से यहाँ पर ए का मान तो शून्य है लेकिन बी का मान तो एक है। लेकिन हमें अभी भी निर्गत क्या मिलता है, हमें निर्गत एक मिलता है। ठीक है, अब हम T3 से T4 के लिए देखते हैं तो T3 से T4 के लिए ए का मान एक है। देखिए ये उच्च वोल्टता है। लेकिन अब बी का मान क्या है, बी का मान शून्य है। लेकिन अभी भी हमें निर्गत क्या मिलता है, निर्गत एक मिलता है। और अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं T4 से T5 के बीच की तो T4 से T5 के लिए ए का मान एक है, बी का मान भी एक है। लेकिन अब हमें निर्गत क्या मिलता है बच्चों, अब हमें निर्गत शून्य मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर दोनों ही एक हैं, दोनों ही सिग्नल ए और बी दोनों ही सिग्नल एक एक हैं तो हमें निर्गत शून्य मिलता है। अगर दोनों में से कोई भी एक शून्य है तो हमें उत्तर शून्य मिलता है। बच्चों अब अगर हम बुलियन व्यंजक से इसे देखें तो ये हमें नैंड गेट का हमें निर्गत मिलेगा। देख लीजिए बच्चों नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या था, ए डॉट बी उसका बार। तो जब हम पहली स्थिति में शून्य डॉट शून्य करेंगे तो हमें शून्य मिलना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शून्य डॉट शून्य का बार, तो हमें उसका आंसर एक मिलेगा जो मिला है। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य डॉट एक उसका बार, तो शून्य डॉट एक तो शून्य आना चाहिए लेकिन उसका बार एक आ जाता है, तो ये भी सत्य है। एक डॉट शून्य का बार, तो एक डॉट शून्य तो शून्य होता है लेकिन उसका उल्टा एक हो जाता है। अब देखिए एक डॉट एक तो एक आना चाहिए लेकिन उसका उल्टा हमें शून्य मिल जा रहा है। अतः बच्चों ये कौन सा लॉजिक गेट है, ये नैंड गेट है। ठीक है बच्चों, तो सही विकल्प हो जाएगा डी नैंड गेट। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।